यूपी की राजधानी लखनऊ में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में भरा पानी, आवाजाही हुई मुश्किल। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश। पहाड़ों पर लगातार बारिश से गिरजा, शारदा और सरयू बैराजों से छोड़ा गया 2.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से के करीब पहुंची, बाढ़ का खतरा बढ़ा। कर्नाटक के मंगलुरु के कई इलाकों में भारी बारिश, शहर से गांव तक में भरा पानी, सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर जबरदस्त भूस्खलन, आवाजाही ठप, पर्यटक स्थल चोपता को जोड़ने वाला भीरी चोपता मोटर मार्ग ध्वस्त। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महगांव इंटर कॉलेज में बारिश का पानी भरने से कई छात्र फंसे, शिक्षकों ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश से जल भराव ने खोली नगर निगम के इंतजामों की पोल, पूरा शहर हुआ पानी पानी, लगा लंबा जाम। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश की वजह से लाम बागड़ नाला और खचारा नाला बंद, सड़क पर बह रहा है पानी। 50 लोग नाले में फंसे थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ से गिरे बोल्डर, मल्ली बाजार तक पहुंचे बोल्डर, 3 मंजिला मकान हुआ तबाह, बोल्डर की चपेट में स्कूल भी आया। उत्तराखंड के नैनीताल में पहाड़ दरकने से रास्ते हुए बंद, नैनीताल भोपाली नेशनल हाईवे पर भारी बारिश के बाद पहाड़ से गिरा मलबा। उत्तराखंड के बरकोट में दिखी भयानक तस्वीर, बरसाती गधेरों में उफान होने की वजह से स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर कर रहे नाला पार, शिक्षकों ने बच्चों को गोद में लेकर पार कराया नाला। उत्तराखंड के रामनगर में धनगढ़ी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को हो रही है परेशानी, नाला पार करने के दौरान कई गाड़ियां बीच नदी में फंसी, प्रशासन ने जलस्तर कम होने पर ही नदी पार करने की अपील की। उत्तराखंड में आज भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों के लिए आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंपने की सीएम मुंबई ने की सिफारिश, लेकिन कर्नाटक के मंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा अपराधियों को सबक सिखाने के लिए एनकाउंटर का सहारा लिया जाएगा। दिल्ली के करोल बाग में आज होने वाले पीएफआई के कार्यक्रम का विरोध विश्व हिंदू परिषद ने रोकने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने कहा हमने कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी है। बिहार के फुलवारीशरीफ मामले पर एनआईए ने 2 केस किए दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे में गड़बड़ी और गजवाए हिंद से जुड़े हैं मामले, दोनों ही मामलों में जांच एनआईए की लखनऊ ब्रांच करेगी। पीएम मोदी ने अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में यूपी बीजेपी के लोकसभा और निकाय चुनाव के लिए प्रशिक्षण का दूसरा दिन, आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। केजरीवाल सरकार ने वापस ली शराब नीति, एलजी ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश, बीजेपी आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग। सीएम केजरीवाल के फैसले पर बीजेपी ने साधा निशाना, हरीश खुराना ने कहा बीजेपी शुरू से कहती आ रही है कि एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार हुआ है, पॉलिसी वापस ले ली लेकिन पिछला हिसाब तो देना पड़ेगा। त्रिपुरा के अगरतला में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईरानी को बर्खास्त करने की मांग की।
हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में सीएम जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया। कई और परियोजनाओं की शुरुआत की। हरियाणा सरकार करनाल में स्कूलों की देखभाल के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगी। स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए चलेगा अभियान। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट और उसके घर में हुई तोड़फोड़। टीएमसी कार्यकर्ता पर लगा आरोप। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आशा कार्यकर्ताओं का महकुमा परिषद ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन। बकाया राशि के तुरंत भुगतान की मांग की। कोलकाता के सॉल्ट लेक में ममता के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी अर्पिता मुखर्जी से ईडी की पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बैंक खातों के बारे में हो रही है पूछताछ। पश्चिम बंगाल में कैश कांड में नए खुलासे। अर्पिता मुखर्जी के संदिग्ध फर्जी कंपनियों से जुड़े 8 बैंक खाते सील। अर्पिता कैश कांड में एक और खुलासा। अर्पिता मुखर्जी के ड्राइवर को पार्थ चटर्जी ने ही दी थी नौकरी। सूत्रों के हवाले से खबर। नई मुसीबत में फंस सकते हैं अर्पिता मुखर्जी और पार्थ। आयकर विभाग और डीआरआई जांच कर सकते हैं। ब्लैक मनी एक्ट के तहत दर्ज हो सकता है मुकदमा। ममता सरकार पर बीजेपी का निशाना। दिलीप घोष ने कहा पार्थ को अब सच सच बता देना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता के इशारे पर घोटाला चल रहा था। ये ममता जी का इंस्ट्रक्शन में चल रही थी। कैश कांड में मचे बवाल के बाद ममता बनर्जी का बड़ा फैसला। कैबिनेट में होगा फेरबदल। पार्थ चटर्जी के बाद आरोपों में घिरे कई और मंत्रियों पर गिर सकती है गाज। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। कहा मेरी जुबान फिसल गई थी। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर के किए दर्शन। कहा जितना पुराना चार मीनार है शायद उतना ही या उससे भी ज्यादा पुराना भाग्य लक्ष्मी भगवान का मंदिर है। जम्मू एयरपोर्ट पर शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय तुबल को दी गई श्रद्धांजलि। कल राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 क्रैश में शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 लोगों ने कथित तौर पर डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या की। शहर के करोल बाग इलाके की घटना। उत्तराखंड के हरिद्वार में समय पर एम्बुलेंस के ना पहुंचने के चलते एक महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। वीडियो हुआ वायरल। बाद में जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अयोध्या में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पोल से टकरा कर पलटी। 3 महिलाओं की मौत, 27 लोग घायल, 8 की हालत गंभीर। मुंबई में फिल्म अभिनेता रसिक दवे का निधन। रसिक दवे को महाभारत के कैरेक्टर नंदा के लिए जाना जाता था। हालांकि उन्होंने कई गुजराती नाटकों, गुजराती फिल्मों और कई सारे सीरियल्स में भी काम किया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में चिकोटी प्रवीण कुमार के घर पर ईडी का छापा। प्रवीण कुमार पर नेपाल, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में कैसीनो चलाने का आरोप। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में 7 छात्र समुद्र में डूबे। 2 छात्रों के शव बरामद। नौसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बाकी 5 छात्रों की तलाश जारी। आजादी के अमृत महोत्सव पर लहराएगा कैदियों का बनाया तिरंगा। गाजियाबाद की डासना जेल में कैदी बना रहे हैं तिरंगा। जम्मू कश्मीर में बुड्ढा अमरनाथ यात्रा शुरू। यात्रा के लिए 1100 भक्तों का पहला जत्था पुंछ पहुंचा। भारत माता की वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।